आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बना रही हूँ नवरात्रि स्पेशल थाली। इसमें मैंने बनाया है मखाने की खीर, आलू टमाटर की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियाँ। मखाने की खीर ऐसे तो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ ना तो अपनी मम्मी को कॉल करके पूछती हूँ। और मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि तुम इतनी बार बना चुकी हो फिर भी रेसिपी पूछती हो। तो मैं यही बोलती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें होती है ना जो आप बहुत बार बना लो लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और मखाने की खीर के साथ तो मुझे बिल्कुल वैसा ही होता है। तो मखाने की खीर बनाने के लिए मैंने मखाने को 2-3 चम्मच घी में रोस्ट कर लिया है। इसे एक बार हाथ से तोड़ के देख लेंगे। जब ये क्रंची हो जाए ना तो इसे फिर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। एक तरफ मैंने मिल्क को अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब मिल्क अच्छे से बॉईल हो जाए तो जो ग्राइंड किया हुआ मखाना है ना उसमें दूध में उसे डाल के इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। इसके साथ ही साथ मैंने आलू और टमाटर की सब्जी बनाई है जिसमें मैंने अनियन और गार्लिक का इस्तेमाल नहीं किया है। इसे बनाते बनाते मुझे याद आ रही है ना कि हमारे शहर में नवरात्रि बहुत बड़े स्केल पे मनाई जाती थी। सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारा यही होता था, दुर्गा पूजा। और इस फेस्टिवल का हम सालों भर इंतज़ार करते थे क्योंकि ये फेस्टिवल साल में एक बार आता था और इसमें हमें नए कपड़े भी मिलते थे और चारों तरफ पंडाल बनते थे, मेले लगते थे। और जब हम छोटे थे तो मेले में जाने का जो एक्साइटमेंट होता था वो मैं क्या ही बताऊँ, आप समझ ही सकते हो। तो बहुत सारे स्ट्रीट फूड रहते थे, इतने अच्छे अच्छे फूड रहते थे। और मैं जब भी जाती थी ना मेले में तो मैं चाउमीन और एग रोल ज़रूर खाती थी, मुझे वो बहुत पसंद आता था। तो वो सब चीज़ें याद आती है ना, तो बचपन की बातें याद आती है तो बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे बच्चों से पूछोगे तो उन्होंने कभी मेला देखा ही नहीं है, तो वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। हालांकि मैं घर में पूजा का तो बिल्कुल, जैसे हमारे घर में ना मैं और मेरी दीदी सुबह और शाम हम लोग दोनों आरती करते थे। और मेरे मम्मी पापा भी 9-10 दिन ना दुर्गा पाठ करते थे। तो घर में एक पूजा का माहौल रहता था, चारों तरफ पूजा का माहौल रहता था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा घर पे करूँ और मेरे बच्चे भी मेरे साथ पूजा करें। लेकिन वो मेले वाला जो फील हमने किया है ना वो मेरे बच्चे नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर उन्हें वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मुझे याद है कि जब भी मैं मेले में जाती थी ना मम्मी पापा के साथ तो मुझे बड़े वाले बलून जो मिलते थे ना मेले में वो लेने का बहुत शौक था। और क्योंकि हमारे पास, मैंने छोटे बलून तो घर पे देखा था लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता था। और आज मेरे घर में मैं देखती हूँ कि बलून रहते लेकिन बच्चे कभी उससे खेलते भी नहीं हैं। लेकिन मुझे वो बड़े वाले बलून का बहुत शौक था। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं वो ख़रीद के तो लाती थी क्योंकि उस समय वो थोड़े महंगे मिलते थे और घर आते आते ही फूट जाते थे। तो मम्मी कभी बोलती भी थी कि पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर ख़रीदती थी। तो ये सारी चीज़ें होती है जो बचपन में हमने एक्सपीरियंस किया है। और मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि हम लोग इस तरह से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते थे। हमारे घर के पास ही, मतलब कोलकाता हमारे शहर से बहुत नज़दीक है ना, तो उसकी वजह से दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से हमारे शहर में मनाई जाती थी। इसमें भोग जो मिलते थे ना वो बहुत अच्छे मतलब मिलते थे। और जिन लोगों ने भी वो भोग खाया है ना वो समझ सकते हैं कि उसका स्वाद कैसा होता था। ऐसे तो भगवान के प्रसाद का स्वाद ही अलग होता है, लेकिन वो भोग के बारे में मैं क्या बताऊं, अभी भी मैं सोचती हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो सब्ज़ी भी बन गई है। इसके साथ, इस सब्ज़ी के साथ ना मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ बनाई है क्योंकि ये सब्ज़ी के साथ पूरी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे पराठे भी अच्छे लगते हैं लेकिन पूरी के साथ सबसे अच्छी ये सब्ज़ी लगती है। और मखाने की खीर में मैंने 2-3 चम्मच, छोटे चम्मच से चीनी भी डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मेरे घर में ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं कम ही चीनी डालती हूँ। और गैस का फ्लेम इसी टाइम पे ऑफ कर देना है क्योंकि ये जब ठंडी होती है ना ये खीर तो धीरे धीरे थिक होने लगती है। तो अगर इस टाइम पे बंद कर देंगे ना गैस का फ्लेम तो ये आगे भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी। तो बस गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दिया है, सारी चीज़ें बन गई है। और मैंने मखाने की खीर को ड्राई फ्रूट से गार्निश भी कर दिया है। और आज की मेरी खीर इतनी अच्छी बनी है क्योंकि पता नहीं, आज शायद पूजा के लिए बना रही थी तो शायद उसकी वजह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आया है। तो खीर भी बन गई, सब्ज़ी भी बन गई है और पूरी भी बन के तैयार हो गई है। ऐसे आप नवरात्रि में क्या बनाते हो और आपके यहाँ पर नवरात्रि कैसे
बनाई जाती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।